ओशो, जितना पढ़ो उतना उसमें खो जाओ। ओशो जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सदियों में कभी इस धरती पर आते हैं। वैसे भी उनकी समाधि पे, उनकी ग्रेव पे ये लिखा हुआ है, न जन्मा न मरा, जस्ट वेस्टेड दिस प्लैनेट बिटवीन 1930 टू 1990। ओशो अनगिनत स्पीचेस और अनगिनत किताबें लिखने के बाद बहुत कुछ इस दुनिया को देख के वापस चले गए। रहस्य रहा उनकी मौत भी, क्योंकि उनको जहर दिया गया। जहर दिया कहाँ? अमेरिका में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ओशो अमेरिका के लिए ज़्यादा खतरनाक थे, अमेरिका की नज़र में। इसीलिए तो उन्हें ओशो को वहाँ से निकाला और दोबारा किसी भी दुनिया के किसी भी देश ने नहीं रखा। ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ, ओशो ने बहुत सारे सन्यासियों, साधुओं, दार्शनिकों, सूफी संतों और बौद्ध के बारे में बोला है। उन्हीं में से एक है दया। दया के बारे में ओशो कहते हैं कि द सॉन्ग्स ऑफ दया, मतलब दया के जो गाने हैं वो बाकमाल थे, जो उन्होंने लिखे, छंद लिखे हैं। शी वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मीरा एंड सहाजो, मतलब ओशो कितनी पुरानी बात बता रहे हैं और कितने पुराने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, दया के बारे में, कि वो मीरा और सहाजो के समकक्ष थी। ओशो की नज़र में वो उन दोनों से ज़्यादा महान थी। ओशो लिखते हैं, शी इज़ फार मोर प्रोफाउंड दैन ईदर ऑफ देम, मतलब उनसे कहीं ज़्यादा आगे थी। और दया से ओशो काफ़ी प्रभावित भी थे। और ओशो कहते हैं कि वो नंबर की दौड़ में तो थी ही नहीं, उनसे ऊपर थी वो एक छोटी कोयल की तरह, कुकू हिंदुस्तान में कोयल के नाम से जाना जाता है, कुकू। ओशो कहते हैं कि वो सच में कोयल की तरह ही थी। नॉट नट्स बट अ स्वीट सिंगर लाइक द इंडियन कोयल, मतलब जो यूरोपियन कुकू है, जो नट्स वृक्ष पे बैठ के नट्स की तरह ठक 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 करती है, उस तरह नहीं, भारतीय कोयल की तरह, हिंदुस्तानी कोयल की तरह सुरीली। ये दया थी। ओशो बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते हैं कि a distant call in the hot summer of this world, that's what दया is। ये सब ओशो ने लिखा है अपनी एक किताब में, जिसका टाइटल है, शीर्षक है बुक्स आई हैव लव्ड। उसके दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय और 7वें अध्याय के बारे में मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपसे जिक्र किया था, शेयर किया था। ओशो उनके एक गीत से प्रभावित थे जिसका शीर्षक था बिन घन पड़त फुहार, जो कि दया ने लिखा गाया है। और ओशो उसके बारे में कहते हैं कि दया को अपना विज़न क्लियर था, उन्हें पता था उनकी मंजिल कहाँ है, तो वो उस रास्ते पे चल पड़ी। उसे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। She has left no stone unturned on the path, मतलब उसे अपना रास्ता पता था, मंजिल पता थी, और वो चल पड़ी बिना किसी सहारे के। और उसे उस रास्ते पे चलने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और ना ही उसने कोई कसर छोड़ी।
और वो उस रास्ते की धूल में ही मिल गई। ओशो कहते हैं कि वो उस रास्ते पर चलते चलते, यात्रा करते करते पूरी तरह से खाली हो गई थी। अब इतना खाली हो गई थी कि बस उस रास्ते की खुशबू जो है वो अभी तक बाकी है। और दया की छोटी छोटी कविताओं में, छंदों में उस खुशबू को आप फील कर सकते हो। ओशो कहते हैं कि दया उन भक्तों की तरह है जिन्होंने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ी है। वे परमात्मा के गीत गाने में इतना डूब गए कि जानकारी छोड़ने का समय ही नहीं बचा। तो बस नाम ही मालूम है, जस्ट द नेम इज नोन, दैट इज दया। अपने छोटे से प्रवचन में एक दया के बारे में वो इतना कुछ कह गए कि वो इतनी डेवोटी थी कि उसका नाम ही बाकी है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, और एक सुगंध की तरह है। ये सब लिखा है उन्होंने अपनी एक बुक में, किताब में, अर्ली टॉक्स जिसका शीर्षक है, और उसका अध्याय 9th चैप्टर में। तो ये सब ओशो दया के बारे में बताते हैं। हालांकि दया समकक्ष थी मीरा और सहजोगी, लेकिन ओशो की नज़र में उनसे काफ़ी आगे थी। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि ओशो इतना ज्ञान रखते थे, और वही ज्ञान वो इस संसार में बांट कर गए हैं। बस हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे कैसे समेटते हैं। तो आप अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका साथ मुझे एनकरेज करता है ताकि मैं और ज़्यादा गहराई से अध्ययन कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। द मोर आई एम रीडिंग एंड लिसनिंग ओशो, द मोर आई एम इन्वॉल्विंग इन हिम। यही चीज़ हर उस इंसान में होनी चाहिए जो ओशो को पढ़ रहा है, क्योंकि ओशो जो कह के गए हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे इन बच्चों ने बोला है कि मैं हर पॉडकास्ट के एंड में ये चीज़ ज़रूर बोलूँ, ये बात ज़रूर बोलूँ, ताकि आप अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। मैं बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट के बारे में नहीं जानता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोगों का साथ जो ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हो।